ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਵਯੁਗ ਰਾਮਲੀਲਾ ਇਹ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ 7 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मेरे परम भक्त लंकापति रावण, उठो, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। कौन? भोले शंकर, इस दास का प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। ये आंखें कब से आपके दर्शनों को व्याकुल थी। हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान स्वयं चलकर इस तुच्छ प्राणी को दर्शन देने पधारे हैं। मेरे प्रिय भक्त रावण, तुम्हारी साधना ने हमें स्वयं यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है भगवान, जो इसी जन्म में आपके साक्षात दर्शन हुए। वरना इंसान 84 लाख योनियों में भी आपके दर्शन कहां कर पाता है। हृदय से की गई तपस्या तो भगवान को भी भक्त तक पहुंचाने के लिए विवश कर देती है। हमें तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी ने इतना आकर्षित किया कि हमें स्वयं चलकर तुम्हारे पास आना पड़ा। मांग लो जो भी वरदान तुम्हें चाहिए। भगवान, काल का चक्र बड़ा बलवान है। रात दिन उठते बैठते, सोते जागते बस यही ध्यान रहता है कि मृत्यु से छूट जाऊं। सृष्टि का यह नियम है, हर देह को जीवन पाना है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे को अपनाना है। जो आत्मा आज तुम्हारी है, ना जाने कल किसकी होगी। ये चोला रोज बदलती है, आज इसकी है कल उसकी होगी। फिर भी हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें वरदान भी देंगे, मांगो क्या चाहते हो। अच्छा प्रभु, तो ये वरदान दीजिए कि साधारण मनुष्य और वानर जाति के अतिरिक्त कोई भी मुझे मार ना सके। तथास्तु। रावण, मैं तुम्हें ये चंद्रहास तलवार भी देता हूं। इस तलवार के साथ तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा।
देख विजय का दोस्त है, निकलेंगे हम संसार में, काट डालेंगे वो सर जो ना झुके चरधार में। जब कसा चिऊटी की आई तो उसके बाद पैदा हुए तेरे मारने को विष्णु। देख देख हम पैदा हुए। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। आज से विष्णु और विष्णु के पक्षपाती एक एक को जन जन कर मारूंगा और एक एक विष्णु उपासक का सर उतारूंगा। जय शंकर। विष्णु भगवान की रट लगाते लगाते वर्षों व्यतीत हो गए। न जाने विधाता मुझसे क्यों विपरीत हो गए। बेशक मेरा ये जीवन क्यों ना तबाह हो जाए, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में सही, दूसरे जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में सही। लेकिन मैं विष्णु भगवान के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। ये कोमलांगना कौन है जो अकेली इस जंगल में धूल चुन रही है? ऐ देवी, तू कौन है और इस जंगल में अकेली क्यों भटक रही है? महाराज, मैं एक ऋषि कन्या हूँ और इस संसार में अकेली हूँ। अकेली बैठी बैठी विष्णु भगवान के ध्यान में अपना समय बिताती हूँ। विष्णु, हमारा जानी दुश्मन, ये तेरी मूर्ति सुंदर किसी मंदिर के लायक है। ये तेरी जरदार हस्ती किसी शाही घराने के लायक है। ये जीवन का अछूता फूल है गुलजार के काबिल। जवानी का अनमोल रतन है एक हार के काबिल। नहीं कहलाते हैं, अबलाओं पर जो सितम करे वह आखिर को पछताते हैं। छल से, बल से, चालाकी से जो अपना काम चलाते हैं, कुछ दिन वह मौज उड़ाते हैं, फिर घोर नरक में जाते हैं। मैं रावण हूँ, सुन सेनापति, तू और की ओर बताती है। खंजर तलवार से ना डरकर क्यों ज्यादा बात बनाएगी, जरा ना मानेगी। सुबह के बल से तू रावण का फरना जानेगी। संभाल कर दे जवाब अपना, हमें अब देर होती है। नहीं तो देख मेरी शक्ति, तू अभी ठहर होती है। यहाँ न मुंह से निकले हाँ, उधर खंजर पड़ा होगा। मैं तेरी तब बनूंगी जब मेरा ना बाकी निशा होगा। है ताकत कौन सी जिसे मेरा नाश हो जाए। मुझे अपनी बना लेना जब मेरी लाश हो जाए। यह मुमकिन नहीं, तू बचकर निकल जाए मेरे शिकंजे से। अगर निकली तो और
निकलता मेरे पंजे से। होता है किस तरह से अपमान देगा। पुकार पुकार अपने सहायक का। आज तेरी मेरे हाथों से अब बच नहीं सकती। विष्णु की तेरी मदद कर नहीं सकती। दूर हो जा, तेरे अत्याचार की हद हो चुकी। तूने तूने एक पवित्र स्त्री पर हाथ उठाया है, समझ ले अब तेरा अंत आया है। ऐ पापी, तूने ये जिस्म छुआ, अब चंदन चिता बनाऊंगी प्रियतम विष्णु के वास्ते। मैं जीते जी मर जाऊंगी। महाराज जनक मिथिलान में मैं जन्म दोबारा पाऊंगी, सीता जी नाम कहलाऊंगी और यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी। देखा जाएगा। जय शंकर। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਨਵਯੁਗ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੰਕਾਪਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੱਚ ਭਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਖੜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਰੋਲ। ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਯੁਗ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਰੋਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈੱਡ 'ਚ ਰਾਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਾਵਣ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਖਰ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਕਾਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸ ਮਦਿਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਮਦਿਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ध्वजा लहराएगी हमारी ही, अब आकाश के ऊपर बनाएंगे नया वैकुंठ, हम कैलाश के ऊपर, खर्च गंगा का जल होगा हमारे ही चरण धोने में, हमारा ही नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में।
जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। जय श्री जय श्री राम, जय लंकेश, जय शंकर। जय श्री राम। जय श्री राम। ਨਵਯੁਗ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜੋ ਮੰਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर मुझे हो गए यहाँ 15 साल से ऊपर हो गए। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ? तो सबसे पहले मैं जब रामलीला में ज्वाइन हुआ था तो मैंने माता कौशल्या का रोल किया था जी और माता तारा का रोल किया था, सुलोचना का रोल किया था। जी उसके बाद एक बार मैंने कैकेयी का रोल किया, जी फिर श्रवण कुमार का रोल किया, फिर मैंने 4-5 साल लगातार भरत का रोल किया। जी तो इस साल मुझे विष्णु जी और राम जी का किरदार निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਸ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ? उस सीन में ये था कि जो नारद जी है ना, उन्होंने तपस्या करके उनको अहंकार पैदा हो गया कि अब मैं ही हूँ जो हूँ और मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो वो विष्णु जी ने एक ऐसी माया रचाई और उनको ऐसा दिखाया कि ये सुंदर सा नगर है, ये वो उसमें राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। तो उन्होंने अपना सुंदर रूप विष्णु जी का उन्होंने मांगा और उन्होंने उसको बंदर का रूप दे दिया उनका अहंकार तोड़ने के लिए। ऐसे ऐसे फिर उनका अहंकार खत्म हुआ, फिर उन्हें ज्ञान मिल गया कि बस जो अभी चल रहा था वो सब अंधकार था। ਜੀ हाँ जी। तो ਤੁਸੀਂ कोई डायलॉग जरूर सुनाओ। मैं भी विष्णु जी का रोल किया है, विष्णु जी का सुनाता हूँ। याद रखना मुनिराज, नाम मेरे अनूप है, कौन है शंकर जगत में, सब मेरे ही रूप है, सब मेरे ही रूप है। जय श्री राम। जय श्री राम। ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ समाप्ति होएगी? जय श्री राम। आज नवयुग रामलीला एवं दशहरा कमेटी की पहली रात्रि थी, जो कि हमने नारद मोह से लेकर रावण वरदान और रावण वेदव्यतीत संवाद तक किया। जी ठीक है जी। और हमारी जो ये लीला है ये 3 अक्टूबर तक चलेगी, राज तिलक तक। जी उसके बाद 4 और 5, 6 तारीख को हमारे ही मंच पे संयुक्त रामलीला महासंघ की ओर से जो रामलीलाएँ हैं उनकी प्रतियोगिता रखी गई है, जी जिसमें चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली की टीमें भाग ले रही है। जी लगभग 20 टीमें इसमें भाग ले रही है। जी उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे, जिसके हमने जज बाहर से रखे हैं, जिनको कि रामायण की पूरी नॉलेज है, जी उनका किसी भी टीम के साथ कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल निष्पक्ष अपना वो करेंगे। उसमें क्या दर्शाया जाएगा? क्या उसमें हमने प्रत्येक टीम को हम एक सीन बोलते हैं कि वो 20 मिनट का एक दृश्य लेके आए जिसमें कि पर्दा ड्रॉप ना हो, जी वो सीन कंटिन्यू चले। जी उसमें हमारी 3 स्टेजें लगती है, 3 स्टेजों पे वो दृश्य होते हैं। तो कोई भी रामलीला से रिलेटेड सीन लेके आएगा वो 20 मिनट का होना चाहिए। 20 मिनट से ऊपर होगा तो उसका सीन डिस्क्वालीफाइड माना जाता है। और उसमें सिर्फ लाइव सीन दिखाए जाते हैं, म्यूजिक लाइव होगा, दृश्य लाइव होंगे, उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होएगा, सब अपने उससे होंगे। लाइट एंड साउंड में नहीं होगा कि जी आप एक्टिंग कर रहे हो पीछे से आवाज़ आ रही, नहीं। जी तो उसमें जो एंट्री है वो भी कुछ रखा है? नहीं, एंट्री हमने कुछ नहीं रखी है। जी। कोई भी टीम आए, हमने खुले बोली है, कोई भी टीम आकर अपना नामांकन भर सकते हैं। जी तो जो भी टीम आती है तो हम उसका भर लेते हैं नामांकन। तो हमने पूरी ऑफर दे रखी है कि 4, 5, 6 को हम कंपटीशन कर रहे हैं। जी तो इसमें हमारे पास हमारी सभा जो है उसकी टीमों के अलावा 5-6 टीमें हमारी बाहर से भी आई हैं, जी और अभी भी 2-4 टीमें और आने के चांसेस हैं। जी हाँ। तो 3 दिन लगातार चलेगा? लगातार 4, 5 और 6 को एक दिन में कम से कम 6 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। जी अगर और टीमें आ गई तो हम उसको बढ़ाएंगे। जी जो उसमें प्राइज है क्या दिया जाएगा? उसमें जैसे कि हम जो पहला पुरस्कार होगा उसका 11,000 होगा, जी साथ में एक ट्रॉफी देंगे मंच उसको टीम को। दूसरा प्राइज होगा 7100 का, तीसरा प्राइज होगा 5100 का, और उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सीन सेटअप, बेस्ट म्यूजिक, इनके नाम है। और 2 हमने कंसोलेशन प्राइज रखे हैं जो कि बहुत मेहनत करने के बाद कुछ ही पॉइंटों से रह जाते हैं, उनका भी हमने सम्मान रखा है कि हम उनको 2 टीमों को कंसोलेशन दें। वो हमने 2100 रुपये रखा है।
जी। बाकी जो है बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर वगैरह जो भी हैं वो हमने 1100 रुपये इंडिविजुअल रखे हैं। हर किसी को जो बेस्ट एक्टर आता है, बेस्ट फीमेल एक्टर आता है, बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट म्यूजिक है, बेस्ट सीन सेटअप है, उनका हमने 1100 रुपये पुरस्कार रखा है। थैंक यू, हमारी भी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आपका जो चैनल है बहुत ही अच्छा है। दूर दूर के जो आपके वो आते हैं वो हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे को दूर दूर के कई प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप हर रोज़ यहाँ पे आए, 5 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, आपका इसी तरह हम स्वागत करेंगे और आप आके हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।